हम लोगों ने जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था तो हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन की। कौन से मोशन की? एक्सेलरेटेड। और 3 इक्वेशन एक्सेलरेटेड मोशन की क्या क्या थी? किसी भी एक्सेलरेटेड मोशन की जो 3 इक्वेशन थी वो एक फर्स्ट थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। पता बच्चे वजह से किस काम आती है इक्वेशन? सर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है फिर और बताना, और टाइम गिवन होता है कि स्पेसिफिक टाइम गिवन होता है तो निकालने मतलब अगर आपको इनमें से वैल्यूज दे रखी हो तो आप बाकी वैल्यू निकाल सकते हो। बट ये जो इक्वेशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन की है, मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही हो? एक्सेलरेट कर रही हो, मतलब उसकी स्पीड बढ़ या घट रही हो, तो हम ये यूज करते हैं। बट रोटेशन मोशन में भी बच्चे होता क्या है, जैसे कोई बॉडी घूम रही है और घूमने घूमने में उसका क्या होता हो? कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होती हो। क्या होती हो? कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो एक्सेलरेशन होती है और रोटेशन में क्या होती है? एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। क्या होती है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम वहां पर 3 इक्वेशन बनाते हैं, ठीक, इसको देख देख के। तो वहां जो इक्वेशन 3 लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है। अब हम आपसे पूछेंगे मैच करके कि इनमें से कौन कौन सी चीज क्या क्या होगी, बताना। इसका एनालॉगस रिलेशन बता के आप बताओगे क्या क्या चीजें क्या क्या है। मैं इसको देख देख के इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक ठीक वैसे ही। चलो अच्छा पूछते हैं, बताओ अच्छी, आप बताओ सबसे पहले। जैसे हमने ये इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमने यहाँ लिख दिया ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पर ओमेगा क्या होगा, ओमेगा नॉट क्या होगा? इसे कंपेयर कर लो, या आप चाहो तो इसे इनिशियल फाइनल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इनिशियल और फाइनल। हाँ, ये इनिशियल है, ये फाइनल, तो ये क्या होगा? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, और ओमेगा क्या होगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। देखो यार, वैसे तो हम यहाँ पर आई और एफ लिख सकते थे, आई और एफ, बट एक्चुअली नोटेशन में ना ज़्यादातर ये आई और एफ लिखा नहीं जाता है। नोटेशन में ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही नोटेशन यूज़ करते हैं, तो इस वजह से ही मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चे, ये ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल है, और ये क्या है? फाइनल है। ओम दी बच्चा बच्चे, एल्फा क्या है यहाँ पर? एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। पूरा बच्चे पूरा बोलो, एंगुलर एक्सेलरेशन। एल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। कुशाग्र बच्चे बताओ, थीटा क्या है यहाँ? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये देखो बच्चे, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, एस डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये बच्चे सेम टू सेम इक्वेशन हमने जैसे वहां पढ़ी थी, ठीक वैसे ही इक्वेशन हम क्या करते हैं यहाँ पे भी पढ़ते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं हम लोग। तो इसके बेसिस पे हम आपको 1-2 क्वेश्चन देने, ट्राई करो इसको। ठीक है, चलो अच्छे जल्दी करो। देखो बच्चों, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली रोटेट कर रहा था 20 रेडियन पर सेकंड के साथ। 2 सेकंड बाद उसकी एंगुलर स्पीड हो गई 30 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इधर देखो बच्चे, तो पहले 20 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा था, 2 सेकंड बाद उसकी एंगुलर स्पीड होगी 30 रेडियन पर सेकंड। पर सेकंड स्क्वायर नहीं, पर सेकंड। तो देखो बच्चे, जब क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन में आपको इनिशियल फाइनल मेंशन नहीं किया जाता, बोला नहीं जाता है, हमको खुद समझना होता है। मतलब अगर पहले घूम रहा था 20 से और बाद में कितनी होगी 30, तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल क्या हो गई 20 रेडियन पर सेकंड। इनिशियल हो गई 20 रेडियन पर सेकंड और फाइनल क्या हो गई 30। तो ये हम लोग इसी से समझ जाएंगे डायरेक्टली, 20 रेडियन पर सेकंड और फाइनल क्या हो गया 30 रेडियन पर सेकंड। अब हमें टाइम भी दे रखा है, इसके अलावा टाइम कितना दे रखा है बताओ, कितना? 2 सेकंड दे रखा है। और क्वेश्चन में पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो देखो अच्छा, हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन लगानी है, निकालनी है, तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग। ये इक्वेशन लगा देते हैं, हम एक काम करते हैं। ओमेगा कितना है 30, ओमेगा नॉट कितना है 20, अल्फा नहीं दिया, टाइम कितना है 2, 10 इज इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 5
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको दूसरी कोई चीज़ निकालनी है, जैसे इन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो? बताओ बच्चे, क्यों? देवाशीष बताओ क्यों? क्योंकि सब कुछ मेंशन कर रखा है, ओमेगा नॉट भी है, ओमेगा भी है, अल्फा भी है। अब तो हमारे पास सब कुछ है ना, अल्फा भी आ गया है, तो चाहे दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर लो, आपके पास आ जाएगा। चलो ये यूज़ करते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है 20, टी कितना है 2, हाफ अल्फा कितना है 5, और टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 40 प्लस 50 रेडियंस, इतना आंसर आ जाएगा। यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है बच्चों? चलो।